हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, इस 26 दिनों के कोर्स में आज 26वें क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों जेड से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप यह वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा वह आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे और आप इन शब्दों की मदद से आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल भी सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा बच्चों, मात्र 26 दिनों में अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना सीखें। बच्चों यह क्लास नंबर 26 है, यानी लास्ट क्लास है। इस 26 दिनों के कोर्स का अंतिम क्लास है। हमने 25 क्लास अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है कोई क्लास तो आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसी वीडियो के नीचे देखिए। वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ एक साथ मिल जाएंगी, वहाँ से आप कोई वीडियो देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। लास्ट क्लास है बच्चों, पूरा ध्यान से देखिए। लिखा है ZERO, इसे पढ़ा जाता है बच्चों जीरो। ZERO इसे पढ़ा जाता है जीरो। जीरो का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जीरो मतलब शून्य होता है। जीरो मतलब क्या होता है? शून्य होता है। जैसे जीरो इज़ अ नंबर, शून्य एक संख्या है, जीरो इज़ अ नंबर। ठीक है, तो जीरो मतलब क्या हो गया? शून्य। अगला शब्द है बच्चों ZOOM, इसे पढ़ा जाता है जूम। क्या पढ़ा जाता है? जूम। मतलब क्या होता है? बड़ा करना। जूम मतलब बड़ा करना। जैसे हम बोलते हैं ना, फोटो को जूम करो, मतलब उसको बड़ा करो। ठीक है, तो जूम मतलब होता है बड़ा करना। ZOOM, जूम। अगला शब्द है बच्चों ZONE, इसे पढ़ते हैं जोन। ZONE इसे पढ़ा जाता है जोन, मतलब होता है क्षेत्र। क्या होता है मेरे भाई? क्षेत्र होता है। ठीक है, जोन मतलब होता है क्षेत्र। जैसे कोई एरिया है, वहाँ पे कोई एक जोन है जिसको क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, जोन। आगे लिखा है ZEAL, इसे पढ़ेंगे झील। ZEAL इसे पढ़ा जाएगा झील। मतलब क्या होता है बच्चों? उत्साह होता है। झील मतलब उत्साह। ठीक है, झील मतलब हो गया उत्साह। अगला शब्द है ZINK, इसे पढ़ा जाता है जिंक। बच्चों जितने भी इंपॉर्टेंट शब्द हैं ना जेड से, वही आपको सिखाऊंगा। वैसे कोई शब्द नहीं सिखाऊंगा जिसका कोई प्रयोग ना हो, जिसका कोई यूज ना हो, ऐसे शब्द नहीं सिखाऊंगा। बस जो इम्पोर्टेंट है वही आपको सिखा दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो जिंक मतलब क्या हो गया बच्चों? जस्ता। जिंक मतलब क्या होता है? जस्ता। यह एक धातु है ना जिंक, जिसको बोला जाता है जस्ता। समझ आया? आगे ZEST, इसे क्या पढ़ते हैं बच्चों? जेस्ट। ZEST इसे पढ़ा जाता है जेस्ट। अब जेस्ट का मतलब क्या होता है? जेस्ट मतलब जेस्ट ही होता है। ठीक है, जेस्ट। आगे देखिए, अगला शब्द है ZANY, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों जेनी। ZANY इसे पढ़ेंगे। देखिए जेस्ट मतलब जेस्ट नहीं होता बच्चों, जेस्ट मतलब होता है उत्साही। क्या होता है? उत्साही होता है। ठीक है, जेस्ट नहीं होता, उत्साही होता है, याद रखिएगा जेस्ट। अगला शब्द है ZANY, इसे पढ़ेंगे जेनी। ZANY इसे पढ़ा जाएगा जेनी, मतलब होता है मूर्ख है। क्या होता है? मूर्ख होता है। ठीक है, तो ZANY जेनी मतलब मूर्ख, यह भी आप याद कर लीजिए। अगला शब्द है ZEBU, इसे पढ़ेंगे जेबू। क्या पढ़ा जाएगा मेरे भाई? जेबू। जेबू मतलब क्या होता है? कुबड़ वाला पशु। क्या होता है? कुबड़ वाला समझते हैं, यानी जिसके पीठ पर कुबड़ निकली होती है तो उसको ही जेबू बोलते हैं, कुबड़ वाला पशु। समझ आया? तो यह भी आप याद। जैसे ऊँट देखते होंगे तो ऊँट के जो है पीठ पर एक बड़ा सा निकला हुआ भाग होता है जिसको कुबड़ बोला जाता है, तो जेबू उसी को बोलते हैं। ठीक, आगे ZING, इसे पढ़ेंगे बच्चों जिंग। ZING इसे पढ़ेंगे जिंग, मतलब होता है सनसनाहट। क्या होता है? सनसनाहट। ठीक है, जिंग। जिंग मतलब हो गया सनसनाहट। सनसनाहट की आवाज़ आती है ना, तो उसको जिंग बोल सकते हैं अंग्रेजी में। अगला शब्द है ZEBRA, से पढ़ेंगे जेब्रा। क्या पढ़ेंगे? जेब्रा। जेब्रा मतलब क्या होता है मेरे भाई? जेब्रा मतलब तो जेब्रा ही होता है। जेब्रा एक जानवर है ना, जेब्रा बोलते हैं, जेड फॉर जेब्रा। जेब्रा मतलब
बोलते हैं चित्तीदार घोड़ा जिसको बोला जाता है वही होता है जीब्रा। आगे क्या लिखा है ZIGZAJ, इसे पढ़ेंगे जिग जैग। क्या पढ़ेंगे? जिग जैग। ठीक है, जिग जैग पढ़ा जाएगा। अब जिग जैग मतलब क्या होता है मेरे भाई? जिग जैग मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। जिग जैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, जिग जैग याद रखिएगा। अगला शब्द है ZINNIA, तो इसे पढ़ेंगे जीनिया। ZINNIA, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों जीनिया। जीनिया मतलब क्या होता है? जीनिया ही होता है। यह एक फूल का नाम है। जीनिया वाला फूल होता है ना, जीनिया का फूल होता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिए। जीनिया मतलब होता है जीनिया, फूल का नाम है। ठीक है, आगे ZITHER, इसे पढ़ेंगे जीथर। क्या पढ़ेंगे? जीथर। ZITHER, इसे पढ़ा जाएगा जीथर। जीथर का मतलब क्या होता है? सितारा। क्या होता है? सितारा वाला जो यंत्र होता है ना, सितारा वाला, वो वाला सितारा नहीं जो आसमान में चमकता है सितारा, उसको नहीं बोला जाता है। यहाँ पे जो जीथर है इसका मतलब होगा सितारा बजाने वाला जो यंत्र होता है ना, बजाते हैं, वायलिन मतलब सितारा होता है, वही है। ठीक, आगे ZENITH, इसे क्या पढ़ेंगे? देखिए एक बार शब्द क्या लिखा है, ZENITH, इसे पढ़ेंगे बच्चों जेनिथ। क्या पढ़ेंगे? जेनिथ। ठीक है, अब जेनिथ मतलब क्या होता है समझिएगा। जेनिथ का मतलब होता है शीर्ष बिंदु। क्या होता है? शीर्ष बिंदु। ठीक है, शीर्ष बिंदु को हम जेनिथ बोलते हैं। यह भी आप याद कर लीजिएगा, शीर्ष बिंदु। समझ आया? जेनिथ। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारे शब्द समझ आ गए होंगे। एक बार रिवाइज कराते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बच्चों ज़्यादा शब्द नहीं है, जेड से इंपॉर्टेंट जितने भी हैं सारे आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो मतलब शून्य, जू मतलब बड़ा करना, जून मतलब क्षेत्र, झील मतलब उत्साह, जिंक मतलब जस्ता, ज्येष्ठ मतलब उत्साही, जीनी मतलब मूर्ख, जीव मतलब कुबड़ वाला पशु, जिंग मतलब क्या होता है? सनसनाहट, जिब्रा मतलब चित्तीदार घोड़ा होता है, जिग जैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा, जीनिया मतलब फूल होता है, जीदर मतलब क्या होता है? सितारा, जेनिथ मतलब शीर्ष बिंदु। आगे देखते हैं बच्चों, कुछ और शब्द बचे हुए हैं उनको भी सीख लेते हैं, फिर वीडियो समाप्त करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा बच्चों ZESTER, इसे पढ़ेंगे जेस्टर। क्या पढ़ेंगे? जेस्टर। अब जेस्टर मतलब क्या होता है? जेस्टर मतलब जेस्टर ही होता है। ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। आगे लिखा है ZAMBIA, यह लिखा बच्चों जाम्बिया। क्या लिखा है? जाम्बिया। ZAMBIA से पढ़ा जाएगा जाम्बिया। जामिया मतलब क्या होता है? जामिया मतलब बच्चों एक अफ्रीकी देश का नाम है जामिया। क्या नाम है? अफ्रीकी देश का नाम क्या है? जामिया। ठीक है, तो यह नाम है अफ्रीकी देश का। ठीक, जामिया। आगे क्या लिखा है? ZOOLOGY, इसे पढ़ेंगे जूलॉजी। ZOOLOGY, इसे पढ़ेंगे लॉजी। लिखा है जूलॉजी, मतलब होता है जंतु विज्ञान। क्या होता है मेरे भाई? जंतु विज्ञान, जूलॉजी। समझ आ गया? जूलॉजी मतलब होता है जंतु विज्ञान। हम पढ़ते हैं ना जूलॉजी, बायोलॉजी पढ़ा जाता है, तो बायोलॉजी में होता है जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है, बॉटनी मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। आगे लिखा है ZOOTOMY, इसे पढ़ेंगे जूटोमी। क्या पढ़ा जाएगा? जूटोमी। जूटोमी का अर्थ क्या हो गया? जूटोमी मतलब होता है पशुओं की जो चीर फाड़ होती है ना, उसको ही जूटोमी बोला जाता है। क्या होता है? पशुओं का पोस्टमार्टम जिसको बोल सकते हैं, पशुओं का पोस्टमार्टम जिसको बोलेंगे उसको ही जूटोमी। ठीक है, तो पशुओं की चीड़ फाड़। ठीक है, चीड़ फाड़, इसे भी आप याद कर लीजिए। अगला शब्द है ZOMBIE, इसे पढ़ेंगे जॉम्बी। ZOMBIE, इसे पढ़ेंगे जॉम्बी, मतलब बोल सकते हैं भूत प्रेत वगैरह। ठीक है, भूत पिशाच जिसको बोला जाता है जॉम्बी। आगे क्या लिखा है? ZABERA, इसे पढ़ेंगे जवेरा। क्या पढ़ेंगे? जवेरा। इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो यह जवेरा का मतलब जवेरा ही हो जाएगा। ठीक है, जवेरा। अगला शब्द है बच्चों ZEALOUS, इसे पढ़ेंगे जीलस। क्या पढ़ेंगे? जीलस। जीलस मतलब क्या होता है? उत्साही। क्या होता है मेरे भाई? उत्साही। ठीक है, उत्साही, जीलस। आगे लिखा ZONAL, इसे पढ़ेंगे जोनल। ZONAL, इसे पढ़ा जाएगा जोनल, मतलब होता है आंचलिक। क्या होता है? आंचलिक।
ठीक है, समझ आ गया। तो इतने ही शब्द थे जो इम्पोर्टेंट थे, वही आपको बताया। तो अगर आपको सारे शब्द समझ आए हों तो आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आगे की वीडियोज में और भी मज़ेदार चीज़ें इसी चैनल पर हम सीखेंगे। तो यह 26 दिनों का कोर्स बच्चों समाप्त होता है। हमने बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द आपको सिखाए। अगर आपने कोई क्लास नहीं देखा या फिर देखा ही नहीं है सारी वीडियोज, तो आप यहाँ नीचे क्लिक करके देखिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज एक साथ लगी हुई हैं। कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों के लिए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।